सूक्ष्म रूप से प्रवेश हुए तो प्यास लगी है। क्या बात है, बैठो। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े तो महात्मा जी भजन में बैठे थे। और मैं निवेदन करूंगी बुजुर्गों से, दादा भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन और भोजन अगर हो सके संतो तो एकांत में ही अच्छा लगता है। संत भी इसीलिए होते लोग कि घर परिवार थोड़ा सा त्याग दें, गृहस्थ जीवन तो जी लिया, अब कहूँ नाती, कहूँ पंती, कहूँ पत्नी, कहूँ बेटा, कहूँ बेटी, उलझन डालते हैं। तो एकांत का मतलब होता है जब एक के बाद जहाँ अंत हो जाए उसे हम एकांत कहते हैं। अब भजन तो छोड़ दो, भोजन ऐसे कर रहे लोग। अच्छा एक बात बताओ, आपने पशुओं को कभी बैठ के भोजन करते देखा है? बैठ के नहीं, पशु खड़े होके करते और इंसान बैठ के। अब कहो कि ब्याह बराते में जाओ, थाली लेके पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं जैसे पशु लगाता है। चार जामे मोह मारे, चार जामे, चार जामे, मतलब वो पशुओं वाला व्यवहार ये कर रहे हैं इंसान। पहले एक समय था भागवत में, जो एक बार नृत्य कर लेगा उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक समय था जब नाचने वाले विवाह होते थे तो बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब शादी विवाह में नाचे वाले घर के और खाना बनाए वाले। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। खाए के बाद तैयार सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले चाहे कितना भी बड़ा घर हो और चाहे कितना भी छोटा घर हो, अगर किसी की एक कमरा होता था कच्चा, उस पे भी लिखा होता था चौपाई राधे राधे सीताराम जय सिया राम, जो भी मन में होता था। लेकिन अब जितनो बड़ो घर होवेगो, चाहे 10 मंजिल बनो होवे, बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। जाको मतलब ये है कि घर में इंसान तो रहता ही ना है, ना सारा आपका यही है। और हम सच्चे वैष्णव तब हैं, हम सच्चे वैष्णव तब हैं जब हम सच्चे यदुवंशी तब हैं जब हमारे घर में एक गाय और तुलसी का पौधा चाहे घर के अंदर हो और चाहे घर के बाहर हो। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि जब लंका में प्रवेश किया था विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी देखी हनुमान जी ने। पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, सिर्फ वहां तुलसी देखी, समझ गई ये किसी वैष्णव का घर है। तो भगवान भी वहां विराजमान रहते हैं। भजन में बैठे नेत्र बंद हैं। तो परीक्षित ने विचार किया कि हमें लगता है महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद कर लिए कि मैंने देखा है आंखों से आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगिल नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे मैं निसंतान नहीं। नाम का मृतक सर्प पड़ा था।
उस सर्प को उठाया और महाराज महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं चले आए। उनके पुत्र गंगा में स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। उंजली में जल लिया। उस श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। मौत आ गई तो छोड़ने वाली नहीं है। परीक्षित को पता चला कि मौत है, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारन तरन कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान, जिनका जन्म आप श्रवण कर चुके होंगे, लेकिन महाराज को शब्दों में आपको समझा दें कि जो सुखदेव जी हैं, ये मैया के गर्भ से 16 साल के बाद बाहर आए हैं। क्योंकि एक समय पूरे ब्रह्मांड में ये चर्चा है कि जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। एक दिन बाबा नारद ने मैया पार्वती से कहा, गौरा से कि हे देवी, आपके पति आज आ जाए तो उनसे अमर कथा सुन लेना। ठीक है, ऐसा क्या है उस अमर कथा में? बोले सुनना तो सही। तो आसन ग्रहण किया। बाबा ने कहा क्या हुआ देवी? बोले अमर कथा सुननी है। आसन डाल लिया, ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली में बाबा आसन ग्रहण करते और एक बात कही है कि जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं हूं की आवाज देती रहना। और ये सत्यता भी है, चाहे हम हों चाहे कोई और वक्ता हो, जब तक वक्ता कथा श्रवण करा रहा है तब तक सामने वाले की कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आप सुन रहे हो। और हम बोलते जा रहे हो, तुम ऐसो लग रहे हो गत्ते पिट गए आए हो, सो मुंह लटकाए बैठे, कोई असर ही नहीं होता। तो कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए जो पता चले आप सुन रहे हो। बाबा ने आसन ग्रहण किया, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। श्री राधे
गौरा को कथा सुनाई। एक कथा हुई ना पूरी तर नींद मां को आई। बोले मामा समझ न पाए, बोले मामा समझ न पाए, तोता की ओंकार मां के पड़ गए तोता, कराते रो तोता। अब बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सोई।